क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए राम स्वरूप किसान महिला महाविद्यालय बूढ़नपुर आजमगढ़ में। यहाँ BA, BSc की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर आजमगढ़ एवं किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा आजमगढ़। यहाँ विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग एवं कला वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाती है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र से एक जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक ग्रामीण ने अपनी आबादी की जमीन पर जबरन खड़ंजा निर्माण कराने का आरोप लगाया है। अतरौलिया विकास खंड के मंगितपुर गांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान और कुछ विपक्षियों पर उनकी आबादी की जमीन में जबरदस्ती खड़ंजा लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि संबंधित भूमि विवाद का मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार उन्होंने थाना, तहसील प्रशासन और अन्य अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन रहा है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद बढ़ रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह, सन्नाथ स्वर्गीय रानाजय सिंह, ग्राम पोस्ट मंगितपुर, ब्लॉक अतरौलिया, थाना अतरौलिया, तहसील बूढ़न, जनपद आजमगढ़ है। क्या समस्या है? मेरे आबादी का मुकदमा आपसी चल रहा है आपस में। 505/91 काशी विश्वनाथ बनाम काशीनाथ हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें वो एक पक्ष उसको कब्जा कर रहा था। उसके कब्जा रोकने के लिए हम बार बार तहसील, थाना और जिले पर दौड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो हमसे यह हुआ कि आप आदेश, कोर्ट से कोई आदेश लाइए। मैं कोर्ट चला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी महोदय, SP महोदय, SDM साहब, थानाध्यक्ष महोदय, सभी लोग पार्टी हैं। पार्टी इसमें है? उसमें सब पार्टी है। इसके बाद अब गांव प्रधान, जबकि गांव पंचायत भंग है, इसके बाद भी जोर जबरदस्ती है, वो उस जमीन में खड़ंजा लगा के उसकी नवैयत बदल रहे हैं। पहले कोई खड़ंजा या कोई खड़ंजा नहीं था, रास्ता चलती थी। नहीं। अब गांव में वो बंटवारा गांव है, अब अपने लोग आने जाने के लिए रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, खोर है उसमें। बंटवारे गांव है, लेकिन खोर दूसरी तरफ से है, वहाँ खोर नहीं है। लेकिन जहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है वहाँ खोर नहीं है, पेपर नहीं। 1911 का बंटवारा का गांव है वो, है खोर अलग अलग है, वहाँ खोर नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वहाँ जब तक कोई कोर्ट का फैसला न आ जाए, उसकी यथा स्थिति बनी रहे, जैसे कि वह कोर्ट को निर्णय करने में आसानी हो। खड़ंजा कब से लग रहा है? खड़ंजा कब से लग रहा है? खड़ंजा आज लगा रहे हैं। आज सुबह से। हाँ। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? फोन से हुई है। घर से फोन से हुई है। बच्ची बताइए, अकेली बच्ची है मेरे घर, और कोई तो है नहीं है? मैं हॉस्पिटल गया था। क्या था आपको? क्या हुआ था? मेरा पेट घट गया है और आंख से पानी आ रहा है, देख लीजिए। मैं काफी परेशान हूँ। इसके बाद भी SDM साहब मुझे डेली हाजिरी यहाँ लगवाते हैं। अच्छा। मैं बीमार हूँ, इसके बाद मेरी डेली हाजिरी यहाँ रखती है, मेरा वहाँ कब्जा हो रहा है। अच्छा। हाँ, 191 मैं ही आवेदक हूँ, अब मुझे ही 191 बंद किया जा रहा है। वो पार्टी घूम रही है, अब घूम के कब्जा करा रही है। अब मेरी डेली हाजिरी यहाँ लग रही है। अब मैं यहाँ हाजिरी में आता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, और वहाँ सब कब्जा हो रहा है। इसके लिए आपने कोई प्रयास किया? कहीं गए सक्षम अधिकारी? सबके क्या मैं आपकी सुनवाई नहीं होती? कहीं सुनवाई नहीं, मैं कोर्ट गया, उसमें ऐसी स्थिति में तहसील आए हैं, तो तहसील में क्या जब कोई अधिकारी नहीं है। ऐसी ही समय देख के वो काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं मिले। इसमें ग्राम प्रधान का क्या लाभ होना है? क्योंकि ग्राम प्रधान पार्टी है, उसमें पार्टीबाज अपनी एक गुटबाजी कर रहा था। हाँ, उस रास्ते से कितने लोगों को लाभ होने वाला? अगर किसी को लाभ नहीं होने वाला है।
कुछ केवल मेरा लाभ होने वाला है, जबकि मेरा रास्ता वहां तक तो खुदे आया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब अधिकारी नहीं मिले, कोई नहीं मिला, तो क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे जब कोई मिलने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। 100 नंबर को फोन किए तत्काल के लिए, अगर कहीं 100 नंबर आती, उन्हीं क्या चाय पीती है जो मेरे विपक्षी हैं। तो मतलब कहीं से न्याय की कहीं से मुझे न्याय कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मुझे एक तरीके से इनडायरेक्ट मुझे हुआ कि मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट से ही मुझे रिलीफ मिलेगा। मैं कोर्ट गया, उसमें सभी लोग प्रतिवादी हैं, और इसके बाद जब एक खबर प्रधान जी को लगी तो वो आके उनके इंटरेस्ट में खड़ंजा लगा रहे हैं। तो आपको आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? इस काम हम तो न्यायालय गए ही हैं, वो तो पेंडिंग है ही है। प्रधान कौन है? सुरेंद्र यादव, वो की पत्नी है। वही लगवा रहे हैं? नहीं, लगवा रहे हैं सुरेंद्र यादव। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होने वाली? कोई नहीं हुई, हम तो न्यायालय गए ही हैं, फिर जाएंगे। तहसील से कोई न्याय की उम्मीद नहीं? कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रही। चलिए, ठीक। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।